हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको सिखाने जा रही हूँ पाठ तीसरा कुत्ते की वफादारी का स्वाध्याय। उसमें प्रश्न पहला है, ढांचे पर से कहानी लिखिए। एक नौकर द्वारा हार की चोरी करना, सेठ का सभी नौकरों से पूछना, किसी का चोरी कबूल न करना, सेठ द्वारा युक्ति करना, प्रत्येक को 7-7 इंच की लकड़ी देना, जादू की छड़ी होने की बात कहना, दूसरे दिन दिखाने को कहना, चोरों की लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी, घर जाकर हार चुराने वाला नौकर का 1 इंच लकड़ी काटना, दूसरे दिन चोरों का पकड़ा जाना। चलो बच्चों, आज इस ढांचे पर से मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ। एक सुंदर नगर था, उसमें एक बहुत बड़ा सेठ था। सेठ के घर पे कई नौकर चाकर थे। एक दिन सेठानी अपना कीमती हार मेज पर रखकर भूल गई। एक नौकर ने मौका देकर वो हार चुरा लिया। सेठानी लौटकर आई तो मेज पर हार न दिखा तो वो सुन्न रह गई। उसने सेठ से हार की चोरी की बात की। सेठ ने सभी नौकरों को बुलाकर पूछा, परंतु किसी ने हार की चोरी कबूल नहीं की। सेठ बुद्धिमान थे, उन्होंने एक युक्ति की। उन्होंने प्रत्येक नौकर को 7 इंच की लकड़ी दे दी और कहा, देखो यह जादुई छड़ी है, तुम इसे घर ले जाओ, कल कल लाकर मुझे दिखाना। जिसने भी हार चुराया होगा उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर घर गए। हार चुराने वाले नौकर ने सोचा, मैंने हार की चोरी की है, इसलिए मेरी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। क्यों ना मैं इसे पहले से ही 1 इंच काट दूँ, तो ये बढ़ेगी तो भी 7 इंच की रहेगी। ऐसा सोचकर उसने अपनी लकड़ी 1 इंच काट दी। दूसरे दिन सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर सेठ के घर पहुंचे। सेठ ने प्रत्येक की लकड़ी देखी। एक नौकर की लकड़ी 1 इंच कम थी। जरा सा धमकाने पर उसने चोरी कबूल कर ली। सेठ ने उससे हार वापस ले लिया और उसे नौकरी पर से निकाल दिया। इस तरह सेठ ने युक्ति से हार को चुराने वाले नौकर को पकड़ा। प्रश्न, बच्चों ये कहानी खत्म हुई। प्रश्न दूसरा, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1. रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? तो रात को कुत्ता बड़ी सावधानी से पड़ाव की रखवाली करता था। वो अगर कोई चोर को दूर से भी देख ले तो भौंककर उनको भगा देता था। सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? सेठ ने बंजारे के साथ शर्त रखी कि मैं तुम्हें उधार पैसे रुपये दूंगा, पर तुम्हें कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। तो बंजारे के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी गिरवी रखने के लिए। तो सेठ ने उसे कहा, अगर तुझे रुपये उधार चाहिए तो तुझे तेरा कुत्ता गिरवी रखना पड़ेगा। यह शर्त रखी। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? कुत्ते ने सेठ के वहाँ जो चोरी हुई थी वो पूरा माल सेठ को वापस दिला दिया, इसीलिए सेठ ने खुश होकर कुत्ते को मुक्त कर दिया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में किए गए काम में हमेशा पछताना पड़ता है। प्रश्न तीसरा, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखें। ये उदाहरण है, घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़ा का क्या हो जाएगा? घोड़ी। घोड़ी दौड़ रही है। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, तो सेठ के बदले क्या आ जाएगा? सेठानी। सेठानी ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगी। बंजारे को बहुत दुख हुआ, तो बंजारे के बदले क्या आ जाएगा? बंजारिन। बंजारिन को बहुत दुख हुआ। ऊंट की पीठ पर सामान लदा है, तो ऊंट के बदले आ जाएगा ऊंटनी। ऊंटनी के पीठ पर सामान लदा है। मैदान में लड़का खेल रहा है, मैदान में लड़कियां खेल रही है। प्रश्न चौथा, बक्से में लिंग आधारित शब्दों के जोड़े मिलाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। शिष्य तो शिष्या, नागिन तो नाग, शिक्षक तो शिक्षिका, घोड़ा तो घोड़ी, गाय तो
बैल, देव तो देवी। बाय बच्चों।